नमस्कार। जोहार। आप देख रहे हैं बिटर ट्रूथ। गुड मॉर्निंग। भारत में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और आज से कुछ ही महीनों के बाद, एक दो महीनों के बाद ही लोकसभा चुनाव की जो बिगुल है वो फूंक दिया जाएगा और सारी राजनीतिक पार्टियां इसकी तैयारी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और भारत में जो भी पार्टियां जो थोड़ी बहुत भी राजनीति में इंटरेस्ट रखती है वो पूरी तैयारी कर रही है। लेकिन इसी बीच राहुल गांधी की न्याय यात्रा चल रहा है। वो भी जानते हैं, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा। अब एक नई यात्रा उन्होंने निकाली है जो नॉर्थ ईस्ट से होकर पूर्वी भारत तक जाएगी, ये भी बात आपको पता है। इसी क्रम में राहुल गांधी थे झारखंड में और झारखंड में राहुल गांधी ने कुछ बड़े वादे किए। राहुल गांधी ने यह कहा कि सरना धर्म कोड जब वो पावर में आएंगे तो डिलीवर करके देंगे। मतलब एक तरह से उनका यही कहना था कि पावर की बात भी नहीं थी, ये बात यही थी कि भाई सरना धर्म कोड वो देंगे, है ना, राहुल गांधी। तो क्या राहुल गांधी सरना धर्म कोड दिला पाएंगे? साथ ही साथ सरना धर्म कोड है क्या, सरना धर्म कोड को मानते कौन है? और जो सबसे बड़ी बात यह है कि जब राहुल गांधी की पार्टी सत्ता में थी तो सरना धर्म कोड दिया गया था या नहीं दिया गया था? क्योंकि जो जनगणना है 2011 में तो जनगणना हुआ था, तब तो राहुल गांधी की पार्टी सत्ता में थी और राहुल गांधी उस सरकार के सर्वोसर्वा थे। ये सच्चाई है। तो उस समय जो सरना धर्म कोड है वो दिया गया था या नहीं दिया गया था? अब वो कह रहे हैं कि हम देंगे। तो मैं सारी चीज बताऊंगा, है ना, आप मेरे साथ बने रहिए। तो देखिए, सरना जो धर्म कोड है, अगर आप झारखंड आइएगा, है ना, झारखंड आइएगा तो झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, कुछ हद तक बिहार भी ले लीजिए, आसाम वाले कुछ क्षेत्रों में भी, या कहिए कि जहां पे संथाल, उरांव, है ना, इन तरह के जनजाति मिलेंगे, तो वहां पे क्या होता है कि सरना धर्म कोड, खासकर झारखंड में सरना धर्म कोड की मांग उठते रहती है, गाहे पे गाहे। कभी सरना धर्म कोड, कभी कभी आदिवासी धर्म कोड की भी मांगे उठते रहती है ना, आदि धर्म कोड की भी मांगे उठती है भारत के कई राज्यों से, है ना। कुछ राज्यों से आदि की बात भी कही गई थी एक बार, आदिवासी धर्म कोड जो भी है, ये मांगे उठते रहती है। आदिवासी धर्म कोड की मांग तो आपको पता है राजस्थान से भी उठ गई थी। तो ये चीजें होते रहती है, लेकिन झारखंड में ये एक बड़ा मुद्दा रहा है हमेशा के लिए। और जब चुनाव आते हैं तो राजनीतिक पार्टियां भी इसको लपकने की कोशिश करती है, ये भी सच्चाई है ना। और सरना धर्म कोड के जो मान्य, झारखंड में आपको पता है कि 27% के करीब आदिवासी जनजाति है, 26% के करीब, है ना। और झारखंड की जो सबसे बड़ी आबादी है संथाल है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ले लीजिए, अब तो हेमंत सोरेन पूर्व हो चुके हैं, चंपई सोरेन जो अभी हैं, ये सारे, शिबू सोरेन, ये सारे जो हैं संथाल जनजाति से आते हैं। झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है ना। अब सरना धर्म कोड अपने आप को कहते हैं कि सरना के फॉलोअर जो हैं कि हम प्राकृतिक पूजक हैं, हम नेचुरल वर्शिपर हैं, ये सारी चीजें हैं। कई बार मांगे उठते रहती है सरना धर्म कोड को लेकर कि भाई हमें सरना धर्म कोड चाहिए। जनगणना में अभी तक 6 कॉलन है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, बौद्ध। तो उसी तरीके से एक कॉलम और होना चाहिए जिसमें सरना कोड अंकित होना चाहिए आदिवासियों के लिए, है ना। ये बातें उठते रहती है। लेकिन झारखंड के मुख्यमंत्री, तब के मुख्यमंत्री जब हेमंत सोरेन हुआ करते थे, तो झारखंड के विधानसभा में एक दिन का वो पास किए, सत्र बुलाया गया, पास किए, केंद्र को भेजा गया। बाद में उसको लेकर भी हो गया कि राज्यपाल से यहाँ अनुमति ही नहीं लेगी, डायरेक्ट भेज दी गई, सारी चीजें हुआ, उस पर नहीं जाता। ममता बनर्जी ने भी इस मुद्दे को लपका है। जब जब चुनाव आए हैं तब तब ममता बनर्जी ने इस मुद्दे को लपका है। हाँ, क्योंकि पश्चिम बंगाल में जो जंगल महल वाले क्षेत्र है वहां पर भी आदिवासियों की अच्छी खासी संख्या है, वहां पर ये समझ रहे बड़ा मुद्दा हो जाता है। तो इस तरह की चीजें चलते रहती है। अब राहुल गांधी आए, राहुल गांधी ने कहा कि हम आपको सरना कोड डिलीवर करके देंगे, सरना धर्म कोड हम देंगे। तो क्या राहुल गांधी दिलवा पाएंगे? इसके पीछे एक चीज है, उसके पीछे क्या क्या कारण है कि क्या राहुल गांधी दिलवा पाएंगे, सबसे बड़ी बात तो यह है। तो मैं आपको यह बता दूं कि राहुल गांधी को सबसे पहले सत्ता में आना होगा, है ना। सबसे पहले सत्ता में आना होगा, और जब सत्ता में आ भी जाएंगे तब भी ये दिलवा पाएंगे या ना दिलवा पाएंगे ये कहना मुश्किल है। क्यों कहना मुश्किल है? उसके पीछे भी कारण है। क्योंकि जो जनगणना होता है भारत के, है ना, जनगणना होता है भारत के, तो उसमें बहुत सारे 6 कॉलन है। अगर आप हिंदू धर्म को मानते हिंदू धर्म टिक करिए, और कोई धर्म को मानते मुस्लिम, इस्लाम, है ना, क्रिश्चियनिटी,
जो है बौद्ध, जैन, सिख, तो ये सब कॉलर टिक कर सकते हैं। अगर कोई धर्म नहीं मानते तो आप अन्य टिक कर दीजिए, है ना। हालांकि आपको पता है कि बड़ी संख्या में लोगों ने अपना धर्म शरणा लिखाया था। तो क्यों लिखाया था कि अगर आप नहीं मानते तो मतलब अगर उनमें से कोई धर्म को नहीं मानते तो अपने धर्म लिखवा सकते हैं। इस तरह की चीजें हैं। अब अब ये कहाँ आता है, जनगणना कौन करवाता है आपको पता है, गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। गृह मंत्रालय द रजिस्ट्रार जनरल एंड सेक्शंस कमिश्नर ऑफ इंडिया के ऑफिस के अंतर्गत ये होती है। तो सत्ता अगर आती है तो ये करवा सकते हैं, है ना। लेकिन इसमें क्या है कि जैसे कि 2011 में जब जनगणना हुआ था तब ये मांगे, ऐसा नहीं कि सरना धर्म कोड की मांगे आज की है, ये मांगे बरसों पुरानी है ना, कई बरस पहले की बातें हैं ये, या कई दशकों पुरानी भी कह सकते हैं ये मांगे हैं सरना धर्म कोड को करने के लिए। गाहे बेगाहे मुद्दा उठते रहता है, जब चुनाव आता है तो और मुद्दा गर्मा जाता है, तब राजनीतिक पार्टियां इसको लपकने की कोशिश करती है, तो इस तरह की चीजें होती है अब, है ना। बट ये उठते रहता है, पहले भी उठते रहा है। तो 2011 में क्या हुआ था, 2011 में तो यहां तक हुआ था कि मनमोहन सिंह की सरकार थी, है ना। राहुल गांधी की जो कांग्रेस थी, सर्वसर्वा थे राहुल गांधी। जी हाँ, सर्वसर्वा थे राहुल गांधी। किस मायने में सर्वसर्वा थे, क्योंकि इवन दो कैबिनेट ने डिसीजन ले लिया था कि एक बार पता है कि जब लालू यादव को सजा हुआ था कि भाई 2 साल से ज्यादा का सजा हो जाएगा तो आपका सदस्यता चली जाएगी, राहुल गांधी ने सुखदेव को फाड़ के फेंक दिया था, समझ गए। तो कितने ताकतवर थे राहुल गांधी। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व में जो निर्णय लिया गया कैबिनेट के द्वारा, वो चीजें खत्म कर दी गई, फाड़ के फेंक दिया गया डस्टबिन में राहुल गांधी के द्वारा। तो राहुल गांधी बहुत ताकतवर थे तब, है ना। तब राहुल गांधी ने सरना धर्म कोड वाला कॉलम नहीं जुड़वाया 2011 में, ये बात सच है। अब ये कह रहे हैं कि हम दिलवा देंगे, तो उसके लिए सबसे बड़ी बात है, चाहे तो जुड़वा सकते हैं, है ना। लेकिन इसके लिए इनको पहले सत्ता में आना चाहिए होगा राहुल गांधी को। और जब सत्ता में आएंगे तो 2011 में क्या हुआ था, 2011 में सरना धर्म कोड का जो मुद्दा है ये केंद्र सरकार ठुकरा चुकी है। क्या कही थी, है ना, गृह मंत्रालय आपको पता ही है। तो कहा गया था कि यह संभव नहीं है, ये जो सरना धर्म कोड जोड़ना है भाई, तो ये संभव नहीं है। अब इसके पीछे अलग अलग तर्क दिए जा रहे थे कि भाई सरना धर्म कोड के लिए कहेंगे, कुछ बहुत सारे लोग आदिवासी धर्म कोड कहते हैं, जो आदिवासी ईसाई बन गए हैं उसमें बहुत बड़ा वर्ग सपोर्ट करता है कि आदिवासी धर्म कोड चाहिए उनके लिए एक अलग, है ना। तो इस तरह की चीजें हुई और ऐसे कई मांगे उठ जाएगी, तो किनको किनको जोड़ते रहिएगा, इस तरह की बातें हुई। लेकिन मैं फिर कहता हूं कि अगर राहुल गांधी चाहे, जब सत्ता में, वो पहले तो सत्ता में आए, अगर वो सत्ता में आए तो चाहे तो जुड़वा सकते हैं। लेकिन ये कितना हद तक हो पाता है, तो सबसे पहले प्री कंडीशन की सत्ता में, लेकिन जब ये सत्ता में थे तब ये न जुड़वा पाए थे, ये भी सच्चाई है। 2011 में जब ये सत्ता में थे तब नहीं जुड़वा पाए थे। आपकी क्या राय है, सारी बातों को खोलकर रख दिया। बहुत सारे लोगों ने, मैं सोचा कि इस पर वीडियो ना बनाऊं, लेकिन बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया, मेरे को पर्सनली भी कहा कि सर इस पर बताइए आपकी क्या राय है, राहुल गांधी ऐसा कह के गए हैं। तो जैसे जातीय जनगणना पे है, तो जातीय जनगणना पे राहुल गांधी अब कर रहे हैं कि हम जातीय जनगणना करवाएंगे। नीतीश कुमार करवाए ना, मिल गए फिर उधरे जाके, समझ रहे हैं। ऊपर से कांग्रेस की खुद की सरकार है कर्नाटका में, जातिगत जनगणना करवा चुकी है, लेकिन डेटा ही पब्लिश नहीं करती है। 5 साल सरकार गई, है ना, अब फिर नई सरकार बनी है, तो काहे भाई, तो जो सत्ता चला रहे उन्हीं की जाति कम पड़ गई। तो इस तरह की स्थिति है, राहुल गांधी की खुद की कांग्रेस नहीं करवा पा रही है कर्नाटका में। और जब 2011 में राहुल गांधी सत्ता में थे तब नहीं करवाए थे, ये भी सच्चाई है। तो देखिए क्या होता है, चुनाव के बादे, है ना, चुनाव के बादे और मोहल्ला का प्यार शायद ही मिलता है। चुनाव के बादे जो नेता करते हैं और मोहल्ला, मतलब अपने जहां पे आप रहते हैं आस पड़ोस में, उस मोहल्ला का प्यार शायद ही आपको मिल पाएगा। ये भी जानते हैं, कहा जाता है कि मोहल्ला में कि जो प्यार होते हैं उनको तो कोई डॉक्टर इंजीनियर उठा ले जाते हैं, आप तो देखते ही रह जाते हैं। और चुनावी वादे भी एक आध कभी मिल गए किसी का तो अलग चीज है, चुनावी वादे और मोहल्ला का प्यार शायद ही कभी मिलता है। तो ये बात चीजें हैं, राजनीति में चीजें चलती रहती है। और राहुल गांधी भी प्रयास कर रहे हैं, और प्रयास करें और सशक्त, है ना, मेहनत करेंगे तभी तो एक नेता के रूप में उभर कर सामने आएंगे। इनको तो अभी बहुत कुछ करना है, हालांकि 50 वर्ष इनकी आयु हो गई है अभी, है ना, फिर भी बहुत कुछ करना है। राजनीति में 50 वर्ष तो कम ही आयु होती है। जो भी मेरे को देख रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत, जोहार, धन्यवाद।